कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 21 वर्ष की आयु में ही नागेंद्र के पिताजी की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारियां इतनी कम उम्र में ही नागेंद्र के कांधों पर आ गई। मगर इतना हुआ कि पिताजी बैंक में चपरासी थे तो उनके बदले नागेंद्र को भी चपरासी की नौकरी मिल गई। बड़ी बहन नमिता की शादी पिताजी पहले ही कर चुके थे। अब घर में माँ और नागेंद्र ही रह गए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद घर में एक अजीब सा सूनापन छा गया था। इसलिए नागेंद्र की माँ कांता जी चाहती थी कि नागेंद्र अब शादी कर ले, मगर नागेंद्र अभी शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही नागेंद्र को पिताजी की जगह सरकारी नौकरी मिली, लड़की वाले रिश्ता लेकर आगे पीछे रहते। नागेंद्र सभी लड़कियों का फोटो देखकर मना कर देता, मगर सविता का फोटो देखकर नागेंद्र ने हाँ कर दी। सविता थी ही इतनी सुंदर कि उसे देखकर कोई ना कर ही नहीं सकता था। आयु भी सविता की कमी थी। उसने इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। कांता जी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद आया, इसलिए बेटे की चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। कांता जी ने दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि कांता जी के पति देवेंद्र प्रसाद जी दहेज के सख्त खिलाफ थे। इसलिए कांता जी ने अपने पति की बात का मान रखते हुए दहेज की कोई मांग नहीं की। अरे कांता, तेरे घर में तो अब लाइट की जरूरत ही नहीं होगी, तेरी बहू ही काफी है रोशनी करने के लिए। सविता का गोरा चिट्टा रंग देखकर नागेंद्र की मौसी ने बोला। सारे मोहल्ले में सविता की खूबसूरती के चर्चे हो गए। नागेंद्र भी इतनी सुंदर बीवी पाकर फूला नहीं समा रहा था। सुहागरात को जब नागेंद्र सविता के पास पहुंचा तो सविता खिसक कर थोड़ा दूर हो गई। नागेंद्र ने अपनी जेब से एक अंगूठी की डिब्बी निकाली और अंगूठी सविता की उंगली में पहनाते हुए सविता का हाथ चूम लिया। सविता ने तेजी से हाथ झटक दिया और बिस्तर के एक कोने की तरफ खिसक गई। क्या बात है सविता, ये तो एक प्राकृतिक नियम है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नागेंद्र ने बोला। जी, आपको 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। आज से ही मेरा मासिक धर्म शुरू हुआ है, इसलिए आप मेरे नजदीक नहीं आ सकते। नागेंद्र के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। पास नहीं आ सकते तो बात तो कर सकते हैं ना, नागेंद्र ने किसी तरह अपने आप पर काबू करते हुए बोला। नागेंद्र धीरे से सविता के पास खिसका और सविता का हाथ अपने हाथ में लिया। बताओ तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ताकि आगे से मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखूं। जी ऐसी तो कुछ भी नहीं है, कुछ चाहिए होगा तो बता दिया करूंगी, सविता ने बड़ी मासूमियत से बोला। नागेंद्र को सविता पर बहुत प्यार आया और सविता के होठों पर एक चुम्मी ले ली। सविता बुरी तरह कांप गई और बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलकर सास कांता जी के कमरे में जाकर लेट गई। सविता की इस हरकत पर नागेंद्र को बहुत गुस्सा आया, मगर सविता की बचकानी हरकत समझकर भूल गया। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए नागेंद्र और सविता दोनों सविता के मायके गए। सब कुछ अच्छे से निपट गया। नागेंद्र सविता को घर वापस ले आया। 2-4 दिन में ही सविता कांता जी से घुल मिल गई। ये देखकर नागेंद्र को बड़ा अच्छा लगता, मगर सविता नागेंद्र को अपने आप को छूने तक नहीं देती। 5 दिन गुजरने के बाद भी नागेंद्र उस सुख से वंचित था जो शारीरिक सुख शादी के बाद हर पुरुष और महिला की जरूरत बन जाता है। कांता जी भी बहू से कोई काम नहीं करवाती। कम उम्र है, आराम से धीरे धीरे सीख लेगी, सोचकर सारा काम खुद ही कर लेती। नागेंद्र भी सविता का खूब ख्याल रखता, मगर सविता कांता जी को तो खूब मान सम्मान देती, मगर नागेंद्र से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। मेरी मौसी बोल रही थी, कहाँ भाई साहब ने लड़की ब्याह दी। एक तो लड़का छोटा, ऊपर से काला भी है, अपने दम पर नौकरी भी ना लगी, बाप की जगह काम कर रहा है, ऊपर से ऐसे नरम मीठे ताने। सविता नागेंद्र को मारती रहती। इसका मतलब तुम्हें मैं पसंद नहीं सविता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आप और माँ जी अच्छे लगते हैं। मैं तो बस अपने घर वालों की राय आपको बता रही थी। एक रात नागेंद्र सोया तो उसकी आंख सीधे अस्पताल में खुली। अपने आप को अस्पताल में देखकर नागेंद्र हैरान था। मुझे क्या हुआ है और मेरी माँ और पत्नी कहाँ है? आपकी माँ दूसरे कमरे में एडमिट हैं। आप दोनों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, पास में खड़ी हुई नर्स ने बोला। जहर? मतलब किसने दिया हमें जहर? आपकी पत्नी आप दोनों को जहर देकर आप घर के सारे जेवर और रुपए लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। बाकी आगे की तहकीकात पुलिस कर रही है। ये सुनकर नागेंद्र हक्का बक्का रह गया। 15 दिन अस्पताल में रहकर दोनों माँ बेटा घर आ गए, लेकिन जो जख्म सविता दोनों के दिल में दे गई थी उसका भरना तो अभी बाकी था।
4 महीने बीतने के बाद एक दिन सविता का फोन नागेंद्र पर आया। नागेंद्र, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वापस घर आना चाहती हूँ। जिसके लिए मैं तुम्हें छोड़कर भागी थी वो खुद मेरे पैसे और जेवर लेकर भाग गया। मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर में पनाह देने को मना कर दी। मैं 4 महीने से इधर उधर धक्के खा रही हूँ। घर की बात तो दूर, मेरे शहर के आसपास भी नजर मत आना वरना पुलिस को पकड़वा दूंगा। तुम जैसी लड़की का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगर कहीं पनाह ना मिले तो मर जाना। तुम्हारे जैसे लोगों की इस समाज को कोई जरूरत नहीं है। बोलकर नागेंद्र ने फोन काट दिया।